गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप? फिलहाल आपका तो पेपर का जॉब शुरू है ना। अच्छा है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का जॉब के पेपर कैसे चेक किया जाता है। तो यदि आपको पेपर का एंगल चेक करना हो तो उसको आप ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्टील रूल। इससे आप पेपर का एंगल चेक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो उसके कैसे चेक करना है, उसके लिए हमने इससे पहले देखा था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में हमने इसके पहले क्लास में देखा उसके पार्ट्स, उसके बाद उसका यूज कैसे करना है, उसका प्रिंसिपल, उसका डिस्काउंट। तो बताओ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का डिस्काउंट कितना आता है? यस, 5 मिनट। इसका मतलब आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर अच्छे से समझ में आया। लेकिन कभी कभी प्रोडक्शन में या मास प्रोडक्शन में, क्वालिटी शॉप में क्या होता है, आपको ज्यादा एक्यूरेसी में टेपर एंगल चेक करना होता है। तब आपको, आपने देखा वर्नियर प्रोटेक्टर का एंगल कितना था, उसका लिस्ट काउंट 5 मिनट आया था। लेकिन आपको 5 मिनट से भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है। तो यदि आपको 5 मिनट एक्यूरेसी से भी ज्यादा एक्यूरेसी में जॉब चेक करना है तो उसके लिए कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है वो देखेंगे। तो आज हम देखने वाले 5 मिनट से भी ज्यादा यानी 1 मिनट इतने एक्यूरेसी में जॉब चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको देखने वाले, यानी वो डिवाइस है साइन बार। तो आज हम साइन बार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। साइन बार क्या होता है, साइन बार का यूज कैसे किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो सब आज हम देखने वाले। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले आज देखेंगे साइन बार की डेफिनेशन ऑफ साइन बार। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ साइन बार, साइन बार का कंस्ट्रक्शन। साइन बार का कंस्ट्रक्शन देखने के बाद उस देखेंगे हम साइन बार का प्रिंसिपल, साइन बार कौन से तत्वों पर कार्य करता है, साइन बार का प्रिंसिपल। साइन बार का प्रिंसिपल। तो बच्चों आज हम साइन बार को इतनी अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं जिससे आपको साइन बार को समझने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कैसे हम इसको समझ सकते हैं ये भी आज हम देखेंगे। साइन बार को मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम के टाइम साइन बार पर कौन सा भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करने का है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन बार की डेफिनेशन। साइन बार जो है टेपर जॉब का मिनट इतने एक्यूरेसी में टेपर चेक करने के लिए, टेपर जॉब का मिनट इतने एक्यूरेसी में टेपर चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेजेस की मदद से जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे साइन बार कहा जाता है। क्या? मिनट इतने एक्यूरेसी में डायल टेस्ट इंडिकेटर की टू हेल्प ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर एंड स्लिप गेजेस, इसकी मदद से मिनट इतने एक्यूरेसी में जॉब का टेपर चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे साइन बार कहा जाता है। साइन बार जो है ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है।
साइन बार का कभी भी ध्यान में रखने का, साइन बार ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साइन बार को चेकिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और इसका यूज का किस चीज के साथ किया जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर एंड स्लिप गेजेस। यानी आपको टेपर जॉब का टेपर चेक करना है तो आपके पास 3 चीज होनी चाहिए। सबसे पहले डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेजेस, और उसी के साथ आपको डेटम सरफेस मिलने के लिए आपके पास सरफेस प्लेट भी होनी चाहिए, जिससे आप ये सब इंस्ट्रूमेंट उस पर रखकर टेपर जॉब का टेपर चेक कर सके। उसके बाद देखेंगे हम साइन बार का कंस्ट्रक्शन, साइन बार का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो साइन बार कंस्ट्रक्शन में साइन बार की रचना कैसी रहती है, उसका मटेरियल क्या रहता है वो देखते हैं हम। अब साइन बार जो है यह एक रेक्टेंगुलर सॉलिड पीस है। क्या? साइन बार एक रेक्टेंगुलर सॉलिड पीस है जिसका सरफेस एक्यूरेटली ग्राइंडिंग और लैपिंग की क्रिया से एकदम स्मूथली बनाया जाता है, जिस पर कौन सा भी इरेगुलर शेप या इरेगुलर पैटर्न नहीं रहता है। एक्यूरेटली ग्राइंडिंग एंड लैपिंग की क्रिया से उसका जो सरफेस है वो फिनिश बनाया जाता है। साइन बार का जो मटेरियल होता है वो स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील होता है। स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील यानी क्या? क्रोमियम स्टील पर स्टेबिलाइजिंग की क्रिया की जाती है। सबसे पहले मैं आपको साइन बार की ड्राइंग बताता हूं, साइन बार कैसे होता है। ये देखो, ये हो गया उसका सरफेस, साइन बार का सरफेस हो गया। ये दोनों सरफेस से आप साइन बार से के दोनों सरफेस से टेपर चेक कर सकते हो। ये हो गया टॉप सरफेस और ये हो गया बॉटम सरफेस। उसके बाद साइन बार के ये हो गए 2 रोलर। साइन बार जो है उसके ये हो गया रेक्टेंगुलर सॉलिड साइन बार। उसके बाद जो 2 एंड होते हैं, साइन बार के 2 एंड पर 2 रोलर लगे होते हैं, सेम डायमीटर के एक्यूरेटली ग्राइंडिंग और फिनिशिंग किए हुए 2 रोलर रहते हैं। इन दोनों रोलर का डायमीटर जो है वो सेम रहता है। साइन बार की जो लेंथ है, साइन बार की जो लेंथ है वो इन दोनों रोलर का जो सेंटर है, रोलर का जो सेंटर है उसमें का जो डिस्टेंस रहता है उससे साइन बार की लेंथ स्पेसिफाई की जाती है। यानी आपको कभी भी साइन बार का स्पेसिफिकेशन बताना हो तो आपको 2 रोलर में का डिस्टेंस कितना है वो बताना पड़ता है। अब इन दोनों में का डिस्टेंस जो कॉमनली अवेलेबल रहते हैं, जो बाजार में कॉमनली अवेलेबल रहता है वो रहता है 150 mm, 100 mm, 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से कौन से भी 3 दे दिए जाएंगे और 1 नहीं दिया जाएगा, और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेंथ ऑफ साइन बार। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सिर्फ ये 4 लेंथ में साइन बार अवेलेबल रहता है। उसके बाद जो उसका क्रॉस सेक्शन है, ये देखो मैंने यहाँ पर 4 सर्कल दिखाए, ये उसके जो बॉडी में थ्रू आउट होल रहते हैं, ये उसके लेंथ के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं। यदि आप 100 mm वाला लोगे तो यहाँ पर 3 होल भी दिखेंगे, 200 mm, 250 mm, 500 mm लोगे तो ये कम ज्यादा होते हैं। ये जो होते ये 4 रोलर, ये साइन बार रेक्टेंगुलर सॉलिड पीस है, बराबर, तो इसका वजन बढ़ जाता है।
तो उसका वेट कम करने के लिए उसके बॉडी में 4 होल, उसके बॉडी में थ्रू आउट होल बनाए जाते हैं। इससे उसका वेट कम होता है। उसके बाद एंगल प्लेट पर यदि आपको साइन बार को क्लैम्प करना हो तो नट और बोल्ट की सहायता से आप साइन बार एंगल प्लेट को क्लैम्प कर सकते हो। ये भी उसका एक यूज हो गया। उसके बाद देखेंगे साइन बार का कंस्ट्रक्शन। आप सबको साइन बार का कंस्ट्रक्शन समझ में आया। उसके बाद हम देखने वाले हैं साइन बार का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ साइन बार। प्रिंसिपल साइन बार जो है यह ट्रिग्नोमेट्री के साइन रेशियो पर कार्य करता है। ट्रिग्नोमेट्री का साइन रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, साइन बार जो है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेजेस की सहायता से यूज किया जाता है मिनट इतनी एक्यूरेसी में जॉब को चेक करने के लिए। तो साइन रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर साइन बार में जो अपोजिट साइड है वहां पर अपोजिट साइड के रूप में यह स्लिप गेजेस कार्य करते हैं। जब भी हम किसी टेपर एंगल पर साइन बार को रखते हैं तो ये जो बड़ा सतह होती है जॉब की उस साइड से स्लिप गेजेस रखाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट साइड के रूप में स्लिप गेजेस रखे जाते हैं, यानी हाइट ऑफ स्लिप गेजेस और जो हाइपोटेनियस है हाइपोटेनियस के रूप में यहाँ पर साइन बार की लेंथ रहती है, यानी साइन बार कौन से लेंथ का आप यूज कर रहे हैं। तो अब हाइपोटेनियस की जगह पर क्या आएगा? लेंथ ऑफ साइन बार। लेंथ ऑफ साइन बार। इससे आप टेपर का जो एंगल है वो मिनट इतनी एक्यूरेसी में निकाल सकते हो। इसको यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको कम से कम 2-4 बार इसका यूज करना चाहिए। ये कैसे रहता है, इसके साथ आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। इससे आप साइन बार यूज करेंगे और तो और आप स्लिप गेजेस का भी यूज करेंगे। उसके बाद जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसका यूज कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका अलग अलग यूज रहता है, जैसे कि टेपर चेक करने के लिए, किसी टेपर जॉब को मशीन पर सेट करने के लिए, जॉब का स्ट्रेसनेस चेक करने के लिए, ऐसे अलग अलग यूज रहता है। तो आज हमने देखा साइन बार की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद देखा साइन बार का कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हमने देखा साइन बार का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? साइन बार का प्रिंसिपल अपोजिट साइड के रूप में यहाँ पर कौन कार्य करता है? स्लिप गेजेस। और हाइपोटेनियस के रूप में यहाँ पर कौन कार्य करता है? लेंथ ऑफ साइन बार, यानी हाइट ऑफ स्लिप गेजेस अपॉन लेंथ ऑफ साइन बार। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेने की कोशिश की। आप सबने मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया, इसलिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।